दोस्तों, बाइबल में ना सिर्फ इंडिया बल्कि कुछ देवताओं के बारे में भी उल्लेख मिलता है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भगवान विष्णु के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इजरायलियों के पास वाचा का संदूक हुआ करता था और जब भी इजरायली कोई युद्ध करने जाते थे तो उस युद्ध में वाचा के संदूक को साथ ही लेकर जाते थे, जिसके कारण वे लोग जीत जाते थे। इस कारण इजराइल के आसपास के सभी इजराइल से परेशान हो गए और फिर फिलिस्तीनियों ने सोचा कि क्यों ना हम इजरायलियों से वाचा का संदूक चुरा ले। और फिर फिलिस्तीनियों ने ऐसा ही किया और वाचा का संदूक को चुरा लिया और उस संदूक को दागोन, जिसे दागोर देवता भी कहा जाता है, के मंदिर में रख दिया। और इस बारे में आप पढ़ सकते हैं सामुएल 5 अध्याय का 1 से 7 पद तक लिखा है। और फिलिस्तीनियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजर से उठाकर आसदोद में पहुंचा दिया। फिर फिलिस्तीनियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। बिहान को अजदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के सामने फिर खड़ा कर दिया। फिर बिहान को जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि फिर दागोन यहोवा के संदूक के सामने औधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां देवड़ी पर कटी हुई पड़ी मिली। निदान दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अजदोद में दागोन के देवड़ी पर पांव नहीं धरते। तब यहोवा का हाथ अजदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वे उन्हें नाश करने लगा और उसने अजदोद और उसके आसपास के लोगों के गिलटियां निकाली। ये हाल देखकर अजदोद के लोगों ने कहा, इजराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता पर कठोरता से पड़ा है। दोस्तों, दागोन कहे या दागान एक ही ऐसा देवता है जिसका शरीर का हिस्सा मछली का और ऊपरी हिस्सा इंसानों का है। दोस्तों, ये दागोन देवता कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए कई माध्यम है। दोस्तों, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि दागोन देवता को मत्स्य भगवान भी कहा जाता है, जो विष्णु भगवान का ही मत्स्य यानी मछली का अवतार है। हिंदू धर्मशास्त्र में विष्णु भगवान का 10 अवतार बताया गया है और यह मत्स्य अवतार उन्हीं का 10 अवतारों में से सबसे पहला अवतार है। दोस्तों, यीशु मसीह का सेवाकारी के बाद एक रोमन सेनाधिकारी हुआ करता था जिसका नाम पौलुस था। एक बार जब वो यीशु के चेलों को पकड़ने जा रहा था तो उसे रास्ते में यीशु दिखाई दिए। फिर यीशु ने उससे ऐसी बातें की कि वो खुद भी यीशु मसीह का चेला बन गया और फिर वो यीशु मसीह का गवाही देने लगा। फिर यीशु जी उठा है ऐसा करके, और केवल वो ही एक सच्चा रास्ता है। दिन प्रतिदिन यीशु के विश्वास में पौलुस बढ़ता ही गया। फिर एक दिन यीशु मसीह का सामर्थ उसमें समा गया और वो यीशु का नाम से लोगों को चंगा करने लगा। लेकिन लोग पौलुस का ये चमत्कार देख उसे देवता का एक अवतार मानने लगे। दोस्तों, देह प्रेरित के काम का 14 अध्याय का 8 से 15 तक लिखा है। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वो जन्म से ही लंगड़ा था और कभी न चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था और इससे उसकी ओर टकटकी लगा कर देख रहा था कि उसको चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकानिया भाषा में ऊंचे
सबसे कहा, देवता हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमिस कहा, क्योंकि वो बातें करने में मुख्य था, और ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो कि उसके सामने था, बेल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस ने जब सुना तब अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है उसे बनाया। दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि पौलुस के साथी बरनबास को ज्यूस देवता कहकर बुलाया गया है, जो आज तक काफ़ी प्रसिद्ध है। अब हमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन रिलीजियस माइथोलॉजी से इसका क्या संबंध है। दोस्तों, इस देवता को सबसे शक्तिशाली ग्रीक देवता माना जाता है, लेकिन साथ ही साथ एंशिएंट हिंदुज़म में इसको देउस नाम से पूजा जाता है। इसको देउस फादर भी कहा जाता है, लेकिन साथ ही साथ इसको एंट हिंदू भाषा में इसको देउस पिता भी कहा जाता है। देउस एक ऋग्वेदिक देवता है, जिससे थंडर्स, वेदर और स्काई गॉड मानकर पूजा जाता है। दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि बाइबल में भारतवर्ष के बारे में साफ साफ सीधी और स्पष्ट जानकारी भी है। दोस्तों, बाइबल में एक ऐसा राजा का जिक्र है जो बाइबल के समय में भारत पर राज करता था, और फिर सिर्फ जिक्र ही नहीं, उस राजा के बारे में बाइबल में पूरा का पूरा किताब है। पुराने नियम के 38 किताब है, और इन्हीं में एस्तर का किताब भी है। दोस्तों, एस्तर के बारे में थोड़ा सा जानकारी जानना ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले। एस्तर एक बहुत ही खूबसूरत और यहूदी लड़की थी जो अपने संपर्कीय भाई के साथ रहती थी, और उस भाई का नाम था मृदगई, और वो राजा का दोस्त था। एक बार जब राजा ने नाराज होकर अपनी रानी को महल से निकाल दिया, तो नई रानी की खोज में कई लड़कियों को महल में बुलाया गया। जब राजा ने एस्तर को देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर राजा को पसंद आ गई और उसे अपनी रानी बनाने के बारे में सोच लिया। इस राजा का नाम था दोस्तों हार्सूरियस। ये वही राजा है जो एंशिएंट टाइम में पूरे भारतवर्ष पर राज्य करता था। उस समय हिंदू अलग अलग देशों में नहीं बटा हुआ था। हिंदुस्तान, जी हाँ दोस्तों, उस समय हिंदुस्तान अलग अलग भागों में नहीं बटा हुआ था। इसका सबूत हम देख सकते हैं। एस्तर का किताब 1:1 में लिखा है, श्रेष्ठ नाम का राजा के दिनों में ये बात हुई। ये वही श्रेष्ठ है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। तो दोस्तों, बाइबल में जो हमें पुराने नियम में एक चैप्टर मिलता है एस्टर नाम से, उस एस्टर का पति राजा श्रेष्ठ था, और इस चीज़ को हम गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ आपको गूगल से सर्च करके दिखा रही हूँ, कृपया आप इसे देखें, और मेरी अगली वीडियो आने तक आप लोग बने रहिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।